सो व्हाट इज अप सिनेफाइल, जो बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड न्यूज रिपोर्टर्स है उनसे ये न्यूज आई है कि जुलाई 2021 में ब्लैक पैंथर 2 की शूटिंग शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे अभी सबके दिमाग में एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो ब्लैक पैंथर 2 होगा उसमें चैडविक बोसमैन के सैडली जाने के बाद जो ब्लैक पैंथर 2 का कैरेक्टर है उसे कौन प्ले करेगा, जो ब्लैक पैंथर 2 का जो मेंटल है, जो उसका सूट है उसे कौन पहनेगा आगे। तो ब्लैक पैंथर ये जो मूवी है जिसका पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था एंड ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी रही थी मार्वल की। एंड ये जो कैरेक्टर था ब्लैक पैंथर का वो सबका ही काफी ऐसा फेवरेट कैरेक्टर था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से ही। और ब्लैक पैंथर इस मूवी के वजह से मार्वल को फर्स्ट टाइम ऑस्कर मिला था। तो इसके लिए जो ब्लैक पैंथर का जो कैरेक्टर है वो काफी ऐसा स्पेशल ऐसा कैरेक्टर है मार्वल के लिए भी। तो फर्स्ट जो स्पेकुलेशन आ रहा है इंटरनेट पे कि मार्वल किसी और एक्टर को कास्ट करेगी ब्लैक पैंथर रोल के लिए, तो मुझे कतई ही पॉसिबल नहीं लगता। एंड मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी ये पसंद नहीं है कि चैडविक बोसमैन का जो आइकॉनिक कैरेक्टर था ब्लैक पैंथर का उसे कोई और एक्टर प्ले करे। एंड मुझे लगता भी नहीं कि कोई दूसरा एक्टर सूट होगा इस रोल के लिए अभी, क्योंकि चैडविक बोसमैन जो थे वो परफेक्ट थे इस रोल के लिए। एंड वो होता है ना कि कुछ एक्टर्स जो होते हैं उनके कुछ रोल्स बहुत ऐसे आइकॉनिक बन जाते हैं एंड उन एक्टर के अलावा हम उस रोल में किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर है टोनी स्टार्क का, फिर जो वॉल्वरिन का जो कैरेक्टर है बहुत ही ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर है वो भी ह्यूज जैकमैन का। एंड और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। फिर जो सेकंड ऐसा स्पेकुलेशन है जो इंटरनेट पे काफी टाइम से चल रहा है एंड ये जो पॉसिबिलिटी है इसको पहले भी बहुत सारे ऐसे बिग बजट मूवीज ने यूज किया है उनके कैरेक्टर के लिए। एंड वो ये है कि जो ब्लैक पैंथर का जो कैरेक्टर है, जो चैडविक बोसमैन का जो फेस होगा उसे कंप्लीटली सीजीआई करके मोशन कैप्चर यूज करके उसको वो लोग वापस लाएंगे इस ब्लैक पैंथर 2 में। और इस टेक्निक को आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने स्टार वॉर्स रोग वन ये जो मूवी थी उसमें देखा होगा, जहां पे जो कैरी फिशर का जो कैरेक्टर था वो जब काफी ऐसी ओल्ड हो गई थी तो उनके यंगर वर्जन के लिए उन्होंने मोशन कैप्चर यानी सीजीआई का यूज किया था किसी दूसरे एक्टर के फेस पे। ये जो आप देख रहे हो कंप्लीटली मोशन कैप्चर से किया जाता है, जहां पे दूसरे पर्सन के फेस पे जो हमें जिस एक्टर का फेस चाहिए वो लगाया जाता है यहाँ पे। फिर और एक कैरेक्टर है इस मूवी में ग्रैंड मॉफ टार्किन के नाम से, उनका भी जो फेस था वो मोशन कैप्चर से रिक्रिएट किया था मूवी में, जो दिखने में काफी रियल ऐसा लग रहा था मूवी में। इन दोनों कैरेक्टर्स के मेकिंग के वीडियो इनको कैसे क्रिएट किया गया है ये आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एंड और एक ऐसा फेमस एंड सबका फेवरेट ऐसा विलन का कैरेक्टर है जिसको भी इस टेक्निक से रिक्रिएट करने वाले थे द डार्क नाइट राइजेस में, एंड वो है जोकर का कैरेक्टर। जोकर का जो फेमस ऐसा कैरेक्टर है हीथ लेजर ने जिसे प्ले किया था, उनके जाने के बाद डार्क नाइट राइजेस में उनका ऐसा काइंड ऑफ ऐसा कैमियो होने वाला था जिसके लिए इस टेक्निक को यूज करने वाले थे, बट जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने मना कर दिया क्योंकि ये ऐसा काइंड ऑफ ऐसा डिसरिस्पेक्ट होता है एक एक्टर के मेमोरी के लिए। क्योंकि कितना भी सीजे हम लोग अच्छा परफेक्ट करने की कोशिश करें बट वो रियल एक्टर का जो चार्म है, जो रियल एक्टर का टैलेंट है उससे तो मैच नहीं हो पाएगा, तो काइंड ऑफ ऐसा डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। इसके लिए क्रिस्टोफर नोलन ने उसे कंप्लीटली मना कर दिया था उस टाइम पे, और इसके लिए मार्वल भी इस टेक्नोलॉजी को ब्लैक पैंथर 2 में यूज नहीं करेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से उनका जो प्रोडक्शन है उसका जो बजट है वो डबल ट्रिपल तो बढ़ ही जाएगा। उसके साथ साथ मार्वल मुझे लगता नहीं चैडविक बोसमैन के मेमोरी को जरा भी डिसरिस्पेक्ट ऐसा करेगा। हाँ बट वो एक चीज जरूर कर सकते हैं, चैडविक बोसमैन के जितने भी कट सीन्स थे पहले के मूवीज में, जैसे ब्लैक पैंथर 1 में होंगे, कैप्टन अमेरिका आई थिंक सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जितने भी मूवीज में चैडविक बोसमैन के शॉट्स होंगे उनको वो रियूज जरूर कर सकता है ब्लैक पैंथर 2 में। बट जो लास्ट ऐसी पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगता है वो होगा ही होगा एंड जिससे आई थिंक इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं, वो ये है कि जो ब्लैक पैंथर की जो सिस्टर है जिसका नाम था शूरी, जिसे हमने देखा था ब्लैक पैंथर 1 में, एवेंजर्स एंड गेम में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, ये जो ब्लैक पैंथर का मेंटल यानी जो सूट होगा आई थिंक मोस्टली वो उसी के पास जाएगा। और इसके लिए जो कैरेक्टर है शूरी का उसका मेजर ऐसा रोल होगा ब्लैक पैंथर 2 में, और सैडली चैडविक बोसमैन का जो रोल होगा वो हमें कम देखने मिलेगा। आई थिंक मार्वल कुछ थ्योरी बनाएगी क्यों हम आगे चैडविक बोसमैन के कैरेक्टर को नहीं देख पाएंगे एंड ब्लैक पैंथर 2 में क्यों अभी ब्लैक पैंथर का मेंटल जो होगा वो शूरी के पास जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हमको ब्लैक पैंथर 2 में जरूर मिलेगा। और ऐसा कॉमिक बुक में भी हुआ था, जो शूरी का जो कैरेक्टर है उसके पास भी कुछ टाइम के लिए ब्लैक पैंथर का सूट था, तो इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है उसकी। सो गाइज यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो एंड मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।